अतुल सुभाष से कम हिला देने वाला यह केस नहीं है। संसद के सामने पहुंचा, हार गया था, थक गया था। लिखते लिखते जब लगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा तो संसद के सामने पहुंचता है। कर रहा था वकालत, यानी पढ़ाई कर रहा था, लॉ का स्टूडेंट था। कहा अब कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। भारतीय संसद के सामने पहुंचता है, ज्वलनशील पदार्थ लेकर के उड़ेलता है और फिर धू धू करने लगता है। यद्यपि 90% से अधिक उसका शरीर जल गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। जब सारे कानून फेल हो गए, न्याय नहीं मिल रहा था, लग रहा था कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य बनाए हुए कानून जब निष्प्रयोज्य हो रहे थे, तो SC/ST एक्ट 1989 बनाया गया कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका निवारण होगा और डर पैदा होगा, कानून का राज स्थापित होगा, ऐसे लोगों को संरक्षण मिलेगा। किंतु अफसोस, यदि दलित वर्ग का विरोधी दलित ही हो तो फिर क्या करेंगे? नाविक जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए? दोस्तों, कुछ ऐसी ही घटना है। वैसे तो रहने वाले हैं जितेंद्र बागपत के, और फिर दिल्ली के संसद भवन के से कुछ दूरी पर ही उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। अभी तक कोई पत्र तो नहीं मिल पाया है कि उन्होंने क्या लिखा है इसके मूल में, लेकिन भाई ने बताया, पड़ोसी बेचता था अवैध दारू, मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त था, माहौल मोहल्ले का और गांव का खराब हो रहा था। छपरौली गांव के अगल बगल के लोग, बागपत का छपरौली गांव जहां अगल बगल के लोग आते थे दारू लेने, मना किया गया। तो अब दारू बेचने वाला ताकतवर तो होगा ही, गांजा अगर बेचता होगा तो उसकी पुलिस में पकड़ होगी ही, और अवैध दारू बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी अच्छी पकड़ होगी। तो यह परिवार जाता है, पुलिस में रिपोर्ट करता है कि शायद हमें न्याय मिल जाए। 2021 में जब पुलिस को रिपोर्ट की जाती है कि बिक्की और उसके परिवार के लोग अवैध शराब बेच रहे हैं, तो पुलिस ने बिक्की के प्रभाव में आकर इस दलित परिवार पर उल्टा ही मुकदमा थोप दिया। बिक्की भी उसी समाज से आते हैं और यह भी, यानी जितेंद्र और उनके पिता महिपाल भी उसी समाज से आते हैं। मुकदमा ठोक दिया। लगा कि ठीक है, तो खराब इंस्पेक्टर रहा होगा, अच्छा नहीं, अगली बार देखेंगे। अगली बार क्या हुआ? अगली बार बिक्की और उसके परिवार के लोगों ने महिपाल यानी पिता और जितेंद्र को सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा। मान सम्मान पर आघात पहुंचा। लगा कि इस बार तो जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि पीट पीट करके हमें घायल कर दिया है। थाने पर जाते हैं तो उल्टा अपराध, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा ही हुआ। उल्टा अपराध दर्ज किया, दर्ज ही नहीं किया, दोनों को जेल भी भेज दिया, यानी जितेंद्र और महिपाल को। महिपाल जितेंद्र को लगा कि अब हमें LLB की पढ़ाई करनी चाहिए और हम LLB कर लेंगे तो लड़ेंगे ठीक से, काली कोट पहन करके जाएंगे तो कम से कम पुलिस वाले हमारे साथ इस तरह से गाली गलौज और लूज टाक, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, हमें न्याय मिल जाएगा। LLB में एडमिशन कराया, पढ़ाई शुरू हुई। कहानी यही नहीं रुकती है। बताया जाता है कि जो उसके विपक्षी हैं उनके ऊपर दबंगों का भी हाथ है। रहेगा दबंगों का हाथ, दारू तो वहीं से मिलेगा। और सबसे दबंग तो जिन्हें न्याय करना है वह है दबंग, यानी जो खाकी वर्दी धारण किए हैं वह दबंग है। मारे पीटे जा रहे हैं, उल्टे मुकदमा दर्ज करके इन्हें ही जेल भेजा जा रहा है। अब एक बार फिर मारपीट होती है 2024 में, और इस मारपीट में पिता पुत्र फिर से घायल होते हैं। इस बार मुकदमा विपक्षियों पर दर्ज होता है। हो सकता है कोई अच्छा पुलिस कप्तान रहा हो सकता है कोई अच्छा थानेदार रहा हो, मुकदमा दर्ज हो गया। अब बताते हैं कि जो विपक्षी बिक्की है उसका कोई परिवार का होमगार्ड है तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ होगा ही, वहाँ से ठीक से खेल तमाशा भी होता होगा। इस मामले में अब जब जितेंद्र थक हार जाता है
चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है, तो संसद भवन से कुछ दूरी पर बुधवार को उसने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क करके और अपने आप को हवाले कर दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर एसपी अर्पित विजय वर्गीय की माने, जो वहाँ के पुलिस कप्तान हैं बागपत के, तो उन्होंने कहा है, स्वीकार किया है कि 2021 में इस परिवार पर विपक्षियों ने एफआईआर दर्ज कराया था। 2022 में यह जेल भी गए थे और यह भी बता रहे हैं कि 2024 में विपक्षियों पर महिपाल के परिवार के तरफ से अपराध दर्ज कराया गया था। अब जांच होगी, जब आग लगेगी तो कुआं खोदा जाएगा कि पानी कहाँ से आएगा। तो यही स्थिति है दोस्तों। यह ताज़ी घटना है, दलित उत्पीड़न की घटना है, लेकिन दलित परिवार पर दलितों ने ही अत्याचार किया है और उसके मूल में कुछ दबंग और ऐसे लोग बताए जाते हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग भी जम करके हो रहा है। तमाम निरपराध लोग SC/ST एक्ट के शिकार हो रहे हैं। दर्ज कराते ही पैसा भी मिलना है। इस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। दोनों चीज़ें हम एक तरफा बात नहीं कर सकते। हम इसकी अच्छाई को भी बताएंगे, इसकी बुराई को भी बताएंगे और कौन लोग इसके शिकार हो रहे हैं उसको भी बताएंगे। फिलहाल एक 30 वर्षीय युवा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि बाबा साहब के संविधान का क्या होगा। चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि CRPC IPC तो खत्म हो गया। 2023 में नए कानून बन गए, तीनों नए कानून आ गए, लेकिन उसके बाद भी जो पीड़ित हैं उनका दुख दर्द कौन सुनेगा, कौन लगाएगा मरहम और कौन लड़ेगा करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार से दो हाथ कौन करेगा। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।